हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, जिसका डरता वही हुआ। जी हां, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से बने नई नई चीज़ें हो रही है, लेकिन अब जो ब्रिक्स करेंसी बनाने जा रहे थे जो ममालिक, उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया है और उन्होंने एक धमकी दी है और बता दिया है कि अगर आप ब्रिक्स की तरफ जाएंगे और डॉलर को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको पनिश करूँगा। जी हाँ, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और जो ममालिक ब्रिक्स में मौजूद है और ब्रिक्स की हिमायती ममालिक जितने भी हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने धमका दिया है। और धमकी ऐसे कि अगर आप चाहते हैं कि यूएसए में आप ट्रेड करें तो ब्रिक्स की तरफ नहीं जाए, डॉलर को डोमिनेट ना करें, अदरवाइज आपको बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। कीमत ऐसे कि आप देखिए, इंडिया की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना की भी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका में और अमेरिका में इनकम टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम है। उस टैक्स की मद में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं अमेरिकन इकोनॉमी से। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, अगर आप ब्रिक्स की तरफ जाएंगे या मुतबादिल कोई भी करेंसी की तरफ जाएंगे तो उसके बाद आपने यूएसए को बाय बाय कहना है। जी हाँ, अगर आप ब्रिक्स की तरफ जाते हैं फिर उसके बाद यूएसए में ट्रेड भी करना चाहते हैं तो आपके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। 100% टैरिफ से मुराद, अगर आप एक चीज़ 100 रुपये की भेज रहे थे उसके बाद वही चीज़ आपको 200 रुपये में भेजनी पड़ेगी, तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। तो ये बहुत बड़ी धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा ख़तरा है इंडियन इकोनॉमी को। फिर उसके बाद ये मामला कहाँ जाते हैं, इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके मुतालिक अपनी क्या राय रखती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, फिर उसके बाद ब्रिक्स करेंसी जो कि लॉन्च होने ही वाली है चंद सालों में, क्या पता लॉन्च हो जाए, लेकिन उसके बाद अब इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद मामला कहाँ तक जाता है कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इससे मुतालिक अपनी क्या राय रखती है। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे। देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो थ्रेटिंग की हुई है ब्रिक्स के हवाले से, ब्रिक्स के अंदर जो 5 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, उन्होंने ये एक रेवोल्यूशनल स्टेप के बारे में, यानी आप कह सकते हो कि ये एक रेवोल्यूशनल स्टेप हो सकता था अगर वो डॉलर की डोमिनेंसी को ख़त्म करके अगर ब्रिक्स वाली करेंसी को मतलब दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो ये दुनिया में एक नया निज़ाम आ सकता था। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि हर कंट्री की जो इकनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है ना, वो डिपेंड करती है अमेरिका के डॉलर के ऊपर, क्योंकि पहले से ही जो अमेरिकन जो डॉलर्स हैं हर कंट्री की इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेड है। इसीलिए जो अमेरिका ने जो धमकी लगाई है इंडिया को, चाइना को, मैं इंडिया के हवाले से तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसका इफेक्ट इंडिया पे ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो अमेरिकन डॉलर्स से रिलेट करती है। और अगर चाइना के हवाले से मैं बात करना चाहूँ तो चाइना का ये है कि चाइना एक्चुअली वो एक डेवलप्ड कंट्री है, प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो मे बी कि दे हैव देयर ऑन इकोनॉमिकल बैकअप प्लान, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज रशिया और साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके ऊपर भी इसका बड़ा गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ट्रेडिंग वगैरह हो रही है वो डॉलर्स के ऊपर डिपेंडेड है। तो इस धमकी का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इन कंट्रीज़ पे एक्सेप्ट चाइना। अच्छा, तो बताइएगा, क्या आपको लगता है ब्रिक्स टूटेगा? ब्रिक्स देखें, इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन दियर ऑफर। तो ये अगर वो एक अच्छी ऑफ़र रख देते हैं, रशिया के सामने एक अच्छी ऑफ़र रख देते हैं, इंडिया के सामने एक अच्छी ऑफ़र रख देते हैं, तो कंट्री की जो पॉलिसी होती है ना, हर कंट्री के जो भी ऑफिशियल जो उनकी पॉलिसी होती है वो ये कि भाई वो अपने कंट्री के मफाद के लिए वो काम करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगे कि भाई कि इनकी ऑफ़र जो है हमारी इकोनॉमिकल जो हमारी स्टेबिलिटी है उसके हक़ में सही है या हमारे कंट्री इसमें प्रोग्रेस कर सकता है, तो वो उस ऑफ़र को अवेल करना चाहेंगे। अगर वो ऑफ़र की तरफ जाते हैं तो फिर तो ब्रिक्स यकीनन टूट जाएगा। ब्रिक्स की जानिब जा रहा था रशिया, चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स बन रही थी। हम सोच रहे थे कि एक रेवोल्यूशन आएगा, चेंज आएगा, डॉलर डोमिनेट होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और उसके बाद अब कल उन्होंने जो धमकी दी है, बताया कि अगर आप ब्रिक्स की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे डॉलर को डोमिनेट करने की तो आपको यूएस को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि ये धमकी कहाँ तक मतलब असरअंदाज होगी और उसके बाद ब्रिक्स टूटेगा? देखिए, यूएस के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और हो भी सकता है कि इसके असरात भी मुरतब हों और ब्रिक्स टूट भी जाए, लेकिन हो सकता है कि ना भी हों।
तो लेकिन इंतशार फैलेगा इसकी वजह से, और या तो डॉलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, या फिर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम आपके लिए टैक्सेस बढ़ा देंगे जो आप यूएस से लेंगे, जो भी चीज़ें आप यूएस से फिर लेंगे उस पर टैक्सेस आपको ज़्यादा देने होंगे, तो हो सकता है वो इस नुकसान को बर्दाश्त ना कर पाएँ, इस वजह से ब्रिक्स ही टूट जाए। क्योंकि इसमें कुछ जैसे अमेरिका और साउथ एशिया को देखा जाए तो उनके लिए शायद इन सब का खमियाजा भुगतना मुश्किल होगा, हो सकता है ये टूट ही जाए। नहीं, आपको क्या लगता है जैसे ब्रिक्स की तरफ जाना ये ख़ुद में एक इनकलाब है? क्या आप एक ऐसे चीज़ को, ऐसे करेंसी को डोमिनेट कर रहे हैं जो चलता हुआ रहा है, पूरी दुनिया उसमें ट्रेड कर रहा है यूएस डॉलर्स में, फिर उसके बाद आप उसको डोमिनेट करने के लिए अगर एक चीज़ ला रहे हैं तो मतलब आपने कोई तैयारी की होगी, मतलब ऐसे मुंह उठा के तो नहीं लिया है। अगर अमेरिका की मुखालफत में देखा जाए ना तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज था, ठीक है, क्योंकि डॉलर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला था ब्रिक्स के आने से। लेकिन अगर वो पूरी पॉजिटिव अगर पूरी तैयारी के साथ आ रहे होंगे तो फिर शायद हमें ब्रिक्स के हवाले से ये देखने को मिले कि इससे कोई फ़र्क ना पड़े और ये जो करेंसी है वो लॉन्च भी हो जाए। तो लेकिन अगर हम देखें कि शायद उनके पास इस तरह के सॉलिड वो ना हो कि वो इस हवाले से कोई तैयारी करके आए हों, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो ममालिक शामिल हैं वैसा नहीं हो सकता कि वो बस ऐसे ही मुँह उठा के आगे होंगे। शायद इस हवाले से उनके पास कोई होगा कि हमें अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती तो हमें क्या करना चाहिए। और माज़रत मैं आपकी बात काट रहा था, मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा, प्लान ए प्लान बी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ उन्होंने धमकी नहीं दी, लेकिन ट्रंप ने आते साथ ही धमकी दे दी कि अगर आप कोई भी ऐसी करेंसी लाते हैं, मुतबादिल करेंसी जो कि डॉलर को डोमिनेट करेगा, तो फिर उसके बाद आप यूएस जो मार्केट है उसको टाटा बाय बाय कर दें। अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो आपके ऊपर 100% टैरिफ लग जाएगा। इसका मतलब है जो चीज़ आप 50 रुपये की 100 रुपये की भेज रहे थे वो आपको 150, 200, 300 रुपये की बेचनी पड़ेगी, फिर आपकी चीज़ तो कोई नहीं ख़रीदेगा। तो जिन ममालिक की इकनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है, वो वैसे ही उनकी स्टेबिलिटी नहीं है इकनॉमी में, फिर उसके बाद वो इस इनकलाब का अगर हिस्सा बन जाते हैं, आपको नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाएगी उसकी इकोनॉमी उस मुल्क की, और उसके बाद काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हम सबसे पहले जो बाइडन की अगर बात करें, जो बाइडन का टेन्योर ख़त्म हो रहा था, और कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी सरबराह किसी भी मुल्क का होगा, उसका जो टेन्योर ख़त्म हो रहा होगा वो उसमें उसकी सबसे ज़्यादा कोशिश यही होगी कि उसके जितने भी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहें, ठीक है। और अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप वैसे भी इन हवाले से ही ज़्यादा मशहूर हैं कि उनकी जो इस्लाहात होती हैं वो कुछ इसी तरह की होती हैं ममालिक के साथ। और दूसरी बात, अगर हम ट्रंप के इस बयान को अमेरिका की नज़र से देखें तो ये उन्होंने अपनी आवाम के हवाले से बिल्कुल सही फैसला किया है। नहीं, बाकी रही बात कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखें अब जो ममालिक इसमें ऐसे शामिल होंगे जिनके पास इस हवाले से कोई तैयारी नहीं होगी, इन 5 ममालिक के अलावा अगर हम बात करें कि जो ब्रिक्स की तरफ जाना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें कोई ना कोई इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि ताकत सर चढ़ के बोलती है। इस वक्त अमेरिका के पास ताकत है, वो सुपर पावर है, तो जाहिर है वो कोई ना कोई ऐसी इसके ख़िलाफ़ भी करेगा रोकने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं ताकत में हूँ तो मैं ताकत में रहूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि ताकत हमेशा किसी एक के पास नहीं रहती। जैसे आप सोवियत यूनियन को देखें, अमेरिका से पहले वो दुनिया में ताकतवर थे, तो देखें उनका भी एक जवाब। तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे ममालिक हैं जो आपको लगता है कि अपनी कंट्री के, और रियासत आपको भी पता है, मुझे बखूबी अंदाज़ा इस चीज़ का, कि मफादात पर काम करती है, जो उसके मुल्क के लिए बेहतर हो, जो उसकी इकनॉमी के लिए बेहतर हो, वो वाला स्टेप तो लेगी। लेकिन आपको क्या लगता है इस ब्रिक्स में शामिल ममालिक में जितने भी कंट्रीज़ मतलब शामिल है ब्रिक में, इनमें आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कंट्री है जो बहुत जल्द अपनी पार्टी बदल लेगी और अमेरिका की तरफ चली जाएगी? इसमें सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका की जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, और इसके अलावा इंडिया की जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो वैसे उनके स्लोगन्स तो होते हैं जनता पार्टी इधर उधर के ऐसे स्लोगन्स वो लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका पूरा जो मोटिव है वो अमेरिका से रिलेट करता है, अमेरिका के मतलब वो ज़ुबान ज़्यादा बोलते हैं। तो अगर अमेरिका कोई तगड़ी ऑफ़र करता है तो इट मीन्स कि इंडिया भी मतलब ब्रिक्स को तोड़ के उनकी तरफ जा सकता है। लेकिन मैं चाइना के हवाले से ये कहूँगा कि चाइना नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना ऑलरेडी मतलब अभी जहाँ तक मुझे इल्म है ना, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, कि भाई अभी तक दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल जो इकॉनमी है वो चाइना की है।
ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद इससे मुतल्लिक आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे कबल अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो का करता हूँ एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।